हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण पीवाईक्यू। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो परीक्षा है वो 6 दिसंबर को आयोजित होने वाली है। ठीक है, इस बार जो है 6 दिसंबर को आयोजित होगी पीटी की परीक्षा। तो उसमें हम जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यू हैं, अभी फिलहाल हम जीएस यानी पेपर वन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जीएस का। और दूसरा पेपर जो होता है वो आता है सी सेट का, सी सेट। आज से हम जीएस के पीवाईक्यू, क्योंकि जो सी सेट होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, लेकिन जो मेरिट लगती है वो आपका जो होता है वो आपका जीएस के बिहाफ पर तय होती है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार पीवाईक्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप कभी भी उठा लीजिए तो पीवाईक्यू से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू जो हम देखने वाले हैं, कौन-कौन से पीवाईक्यू हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो है प्यारे दोस्तों जुड़ा हुआ है यूएनईपी से। तो सबसे पहले यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दोस्तों, इसके संदर्भ में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है? इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। इसका मुख्यालय कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ये नैरोबी में है। और नैरोबी कहाँ पर पड़ता है? केन्या में पड़ता है। यहाँ पर पूछा जाता है कि ये कौन-कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। कई बार आ जाता है कि भाई ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है और इमिशन गैस रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 2 रिपोर्ट जारी करता है हर साल। ये देखो, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक और इमिशन गैस रिपोर्ट, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा है बॉन कन्वेंशन। कई बार पूछा जाता है बॉन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। तो बॉन कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, ये माइग्रेटरी स्पेसीज और उनसे जुड़े हुए हैबिटाट को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि माइग्रेटरी स्पीशीज जो होती हैं और उनसे जुड़े हुए जो भी उनके आवास होते हैं, उनको क्या करता है, ये उनकी रक्षा करता है। ये एकमात्र ऐसा संस्था है जो माइग्रेटरी स्पीशीज के संरक्षण में कार्य करता है। ये माइग्रेटरी वर्ड लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना। और ये यूएनईपी के अंतर्गत कार्य करता है। भारत ने 1983 में इसको ज्वाइन किया था। कई बार पूछा जाता है कि स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना है कि भारत ने इसको कब ज्वाइन किया था? 1983 में ज्वाइन किया था। देन इसके बाद देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। ये है रामसर साइट्स हैं कुछ महत्वपूर्ण जो पूछी गई हैं राज्यवार। तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर रामसर साइट की बात करें तो कंजली झील कई बार पूछी जाती है, पंजाब में है, ठीक है। साक्या सागर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और नंदा सागर गोवा में है, ठीक है। इसी प्रकार प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है जो पूछा जाता है वो जुड़ा हुआ है आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट आप देख सकते हैं 1992 में आया था। 2010 में आपके हाथी को क्या किया गया था? राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। सर्वाधिक जनसंख्या की अगर हम बात करें 2022 में जनगणना हुई थी, ठीक है, हाथियों की। तो अगर सबसे ज्यादा देखें तो प्यारे दोस्तों, कर्नाटक में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, यानी कि इनकी संख्या है। उसके बाद दूसरे नंबर पर असम आता है, तीसरे पर केरल आता है, ठीक है। तो ये कई बार इनका जो है पूछ लेता है सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पर है हाथियों की। वर्तमान में कुल हाथी रिजर्व कितने हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है 33 हाथी रिजर्व हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़ा हुआ है। कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो पहला है अरलम, ये कहाँ पर पड़ता है? केरला में है। फाकिम कहाँ पर है? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये नागालैंड में है। और नंदन कानन जो है वो उड़ीसा में है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है आईयूसीएन से। आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो अगर इसकी बात करें प्यारे दोस्तों, ये रेड लिस्ट जारी करती है, ठीक है। और उस रेड लिस्ट में कई प्रकार की जो है श्रेणियां बनाई गई हैं। तो अगर बात करें घड़ियाल जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा है। रेड पांडा जो है उसको वल्नरेबल लिस्ट में रखा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था खिलाफत टू पार्टीशन, ठीक है, खिलाफत टू पार्टीशन। तो ये एक महत्वपूर्ण बुक है प्यारे दोस्तों, और ये मोइन सकीन की बुक है और बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। अगर हम कुछ नीतियों की बात करें, पॉलिसीज की बात करें, तो दोस्तों हस्तक्षेप की नीति जो है, यहाँ पर ये हस्तक्षेप ना करके ये हस्तक्षेप की नीति है।
इसको थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, ये है ए हस्तक्षेप, ठीक है? नॉन इंटरफेरेंस की नीति जो लेकर आए थे, वो कौन लेकर आए थे? तो आपको याद रखना है सर जॉन सोर लाए थे और नर्बली प्रथा पर जो रोक लगाई थी, वो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लगाई गई थी। इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। देन आप अगला देखेंगे, अच्छा अगर आपको अ, वीडियो पसंद आता है और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो प्यारे दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9643345008, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट, महात्मा गांधी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, स्टेट पीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, इन्होंने 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक क्या निकाला था, न्यूज़पेपर निकाला था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं आता, न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन ये तो निकाला था, ठीक है, और ये अफ्रीका से निकाला था, लेकिन ये किस भाषा में था, क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछा जाता है। यार दोस्तों ये गुजराती, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी में था। लेकिन यहाँ पर बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये उर्दू में नहीं था, ठीक है, उर्दू में ये अखबार नहीं छपता था, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर देता है कि भाई ये कौन सी भाषा में था, ठीक है, और किस भाषा में नहीं था। तो कई बार दे देगा कि उर्दू में भी था क्या, तो ये उर्दू भाषा में नहीं निकलता था, इस बात का ध्यान आप रखेंगे। देन इसके बाद आप देख लेंगे कुछ महत्वपूर्ण दर्रे दे रखे हैं, महत्वपूर्ण दर्रे हैं, ये दर्रे हैं भाई, ठीक है। तो लेखा पानी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, कालिंदी दर्रा उत्तराखंड में है, और टांगलेला ये है आपका उत्तराखंड में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद अगला देख लीजिए मेन, ये है मेन सेंट्रल ट्रस्ट, एमसीटी, ये क्या होता है, ये ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में स्थित एक रेखा होती है, एक डिवाइडिंग लाइन के रूप में कार्य करती है। फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आप देख लीजिए मरुस्थल दे रखे हैं, जैसे सिम्पसन मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है, डेजर्ट, ये ऑस्ट्रेलिया का है। मोजाबे कहाँ पर है, यूएसए में है, ठीक है। काजिल कुम ये कहाँ पर है, कजाकिस्तान में है। क्यूहा हुआ ये कहाँ पर है भाई, ये मैक्सिको में है, तो ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद अर्थ क्रस्ट से संबंधित कई बार पूछा जाता है कि भाई कितना ऑक्सीजन है, तो इसमें 41.60% ऑक्सीजन पाया जाता है, 27% सिलिका और 8% एल्यूमिनियम, इसको कई बार सियाल भी कहते हैं, ठीक है, सियाल के नाम से जाना जाता है। देन अगर हम घाट की बात करें तो आपको पता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये है आपका साउथ इंडिया, तो ये वाला जो पार्ट है, ये इसको आप वेस्टर्न घाट बोलते हैं, और ये है ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, अभी मैं यहाँ पे देख सकते हैं। तो वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का घर पाया जाता है, कहते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का घर। पूर्वी घाट को क्या बोलते हैं, शुष्क पर्णपाती या ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का घर बोलते हैं। पश्चिमी घाट की सब सर्वोच्च जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो अन्नामुडी है, ठीक है, केरला में है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है, जिहाद, क्या लिखा हुआ, जिहा मांडो, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जिंदहा मांडो, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद शेरशाह के बारे में है भाई, तो शेरशाह से कई बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखेंगे इनमें से, इसके द्वारा जो है कुछ सिक्के चलाए गए थे, जैसे सोने का सिक्का था, उसका नाम था अशरफ, ठीक है, चांदी का सिक्का था रुपया, और तांबे का सिक्का दाम था। रुपया और दाम का जो अनुपात भी पूछा हुआ कई बार, तो 1:64 के अनुपात में रहा करता था। चलिए आगे देख लेते हैं। अकबर के बारे में कई बार इंफॉर्मेशन पूछी गई है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना है। तो सामाजिक सुधार किए थे उसमें, जैसे सती प्रथा का अंत क्या था, दास प्रथा का अंत क्या था, बहु विवाह का अंत क्या था, बाल विवाह का भी अंत क्या था, ठीक है। बाल विवाह के लिए उसने मतलब जो विवाह की न्यूनतम आयु थी उसने की थी लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 19 साल कर दी थी। विधवा विवाह को उसने बढ़ावा दे दिया था, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया था, ठीक है। विधवा विवाह की जांच के लिए उसने तुरबैग, ये तुरपैग नहीं है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये तुरबैग था, क्या था, तुरबैग, तुरबैग, तुरबैग नामक अधिकारी की जो है नियुक्ति की, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से हम डेली कुछ पीवाईक्यूज करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, ठीक है, और इससे आपकी तैयारी डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को प्यारे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई आपको सुधार या कोई आपको लगता है कि हमें किसी और चीज़ पर टॉपिक पर बनाना चाहिए, ठीक है, या जो भी आपके सजेशंस है आप कमेंट कर सकते हैं। तो
थैंक यू प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।